होमवर्क में से किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है ये बताइए मुझे पहले, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस इसके चैलेंजिंग भी थे। What about question number 6? Were you able to solve question 6? नहीं सर, ये ए पार्ट कंफ्यूजिंग था। विदाउट कैलकुलेशन का क्या मतलब? ओके, ठीक है। In a game, a ball is rolled down a slope and along a track until it stops. अच्छा, ये दो सेंटेंसेस समझने, अगर समझ नहीं आएंगे तो बड़ा मसला है। In a game, a ball is rolled down a slope and along a track until it stops. The distance in meters traveled by the ball is modeled by the random variable x with probability density function y. What is this representing? इसका मतलब क्या है बिलाल? 1 से लेके 3 तक की लिमिट्स का मतलब क्या है? एनी आइडिया? सर ये तुक्का मार दो। डिस्टेंस है इन मीटर। यस, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मुझे ये बता रहा है कि आपकी बॉल 1 से 3 मीटर्स का डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगी, ना 1 से कम ना 3 से ज्यादा, और वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। अब ये कैसा फंक्शन है ये बिलाल? इज इट क्वाड्रेटिक? यस सर। यस, लेकिन क्योंकि क्वाड्रेटिक का ये साइन नेगेटिव है तो ये मिनिमम कर्व होगा या मैक्सिमम? ये मैक्सिमम पॉइंट। ये मैक्सिमम कर्व है बेसिकली। यस, इट्स अ मैक्सिमम कर्व। इधर से x की वैल्यू 1 आएगी और इधर से x की वैल्यू 3 आएगी। बेसिकली ये मैक्सिमम कर्व है जो x एक्सिस को 1 और x एक्सिस को 3 पे कट करेगा। तो इसका मीन क्या होना चाहिए? इसका मीन और मीडियन दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? मिड पॉइंट 1 और 3। मिड पॉइंट, यस, 2 होना चाहिए। बट हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस? इसका सिंपल स्टेटमेंट आप लिखेंगे, बिकॉज द कर्व is symmetrical about the line x is equals to 2. x is equals to 2 की लाइन में ये कर्व सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का या सिमेट्री का वर्ड यूज करना जरूरी है, ठीक है? कितने पार्ट्स थे इस क्वेश्चन में? इतने सारे पार्ट्स थे, तो क्वेश्चन ही मुश्किल था। ओके, फिर हम इसके सारे पार्ट्स करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, शो दैट k इज इक्वल्स टू 3/4। तो हम इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे with the limits 1 to 3 minus k bracket x minus 1 bracket x minus 3 dx। इक्वेट किससे करेंगे? 1 से। 1 से इक्वेट कर देंगे। ओके, माइनस के को आप इंटीग्रल से बाहर निकाल देंगे। हाउ वुड यू इंटीग्रेट दिस? कैसे इंटीग्रेट करें इसको? मेरे पहले एक्सपेंड करेंगे ना। पहले एक्सपैंड करेंगे, वेरी गुड। इसको एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई करके बताओ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3। ठीक है, वैसे तो 4 टर्म्स आएंगी, ये दोनों प्लस माइनस हो जाएंगी और आंसर -4x बन जाएगा। लेट्स इंटीग्रेट दिस। x³/3 माइनस 2x² प्लस
3x. So I will wait for you to tell me the answer of the upper limit first. There's zero. Upper limit is zero आ रहा Upper limit का आंसर जीरो आ रहा है. Okay. है. Lower limit is 4/3. तो ये बन जाएगा 4k/3 इज इक्वल टू 1 और k की वैल्यू आ जाएगी 3/4 जो कि प्रूफ करनी थी. प्रूफ्ड. Part C, variance. Let's write down the formula first. क्या होता है वेरिएंस का फॉर्मूला बिलाल? इंटीग्रल X square fx. x square f of x dx माइनस Mean का square. मीन का स्क्वायर. अच्छा जी. व्हाट आई विल डू इज माइनस के मैं बाहर निकाल दूंगा. सॉरी, इस स्टेप के अंदर इसको मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा एंड देन आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट. तो माइनस के निकाल दिया इंटीग्रल से बाहर और फंक्शन को मल्टीप्लाई ये कर तो हमारे देते पास हैं. आ गया ना. ये तो हमारे पास आ गया. हाँ चलो, के की वैल्यू लिख देते हैं. और वो जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन था उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? एक्स की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 3x². एंड देन यू नो व्हाट टू डू. इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपको इंटीग्रेट करना भी आता है और लिमिट्स पुट करनी भी आती है. द डिफिकल्ट पार्ट इज द नेक्स्ट पार्ट. ये वाकई चैलेंजिंग पार्ट है इस क्वेश्चन का. पढ़ लीजिए. पढ़ लिया बिलाल आपने? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू फाइंड? Noting the largest value of x obtained. If this largest value is greater than 2.5, the player scores a point. सर ये dy/dx है क्या? क्या? नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं है. Find the probability that on a particular turn the player scores a point. What is the meaning of one turn? एक टर्न का मतलब क्या है? तो एक दफा जब रोल किया था. लेकिन उसमें देखो ना कितनी, एक टर्न में कितनी बार रोल कर रहे हैं? एक टर्न में 3 दफा रोल. 3 दफा रोल करो और उन तीनों दफा में से अगर एक भी दफा x की वैल्यू ग्रेटर देन 2.5 हो गई तो उसको पॉइंट मिल मिल जाएगा. जाएगा. तो तीनों में से या तो एक दफा भी 2.5 से ग्रेटर हो सकता है
बाकी दोनों दफा ग्रेटर देन 2.5 ना हो, एक कंडीशन तो ये है, उसको पॉइंट मिल जाएगा। एक दफा ग्रेटर देन 2.5 और बाकी दो दफा नॉट ग्रेटर देन 2.5। अगली कंडीशन, व्हाट कुड बी द नेक्स्ट कंडीशन? तीन में से कितनी दफा ग्रेटर देन 2.5 आ जाए तो उसको पॉइंट मिल जाएगा? तो एक दफा। एक दफा वाली कंडीशन मैंने लिख दी बिलाल। अच्छा, या तो दो दफा या तो तीन दफा। दो दफा, यस, ये दो दफा वाली कंडीशन हो गई, या तो तीन दफा। अब एक दफा अगर ग्रेटर देन 2.5 आए तो ग्रेटर देन 2.5 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो मुझे कैसे मिलेगी? मुझे तो पता ही नहीं। कैसे निकालूं ग्रेटर देन 2.5 की प्रोबेबिलिटी? ये था क्वेश्चन। इसको देख के बताओ ग्रेटर देन 2.5 की प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी? सर 3 till 2.5 की लिमिट्स लगाएंगे। यस, 2 से लेके 3.5 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हमने एक्चुअली इंटीग्रेशन तो की हुई ही थी, बस लिमिट्स 2 से लेके 3.5, सॉरी, 3 से लेके 2.5, टू पॉइंट यस, फाइव टिल 3। 2.5 से लेके 3 तक की लिमिट्स आपने चेंज करनी होंगी। के की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं, तो यही चीज बिलाल मुझे दोबारा नीचे लिखवा दीजिए, क्योंकि वो बार बार स्क्रीन ऊपर करनी पड़ती है। आई एम गोइंग टू, मैंने के बाहर कर दिया और मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ 2.5 से लेके 3 तक। किसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कैन यू टेल मी? तो ये x³ अपॉन 3। एक्स क्यूब अपॉन 3? नहीं, इंटीग्रेट करने से पहले। अच्छा, x² -4x+3। या चलो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मुझे इंटीग्रेट करके लिख ही देना चाहिए। एक्स क्यूब अपॉन 3 -2x² + 3x। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए कितनी आ रही है। सर 5/32 आ रहा है। अपर लिमिट तो 0 होगा और लोअर लिमिट। 5/30। ओके, तो रुक यानी जाए, कि ग्रेटर देन 2.5 की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली रुक 5 जाए सर, रुक अपॉन। जाए सर, रुक जाए सर। मैंने ओके, पूरा मैंने 3 -3/4 से मल्टीप्लाई करके मैंने बताया पूरा। फाइनल आंसर बताया है ना? हाँ हाँ। तो बस सही है, मुझे फाइनल आंसर ही पता करना था। तो ये जो ग्रेटर देन 2.5 की प्रोबेबिलिटी है ये हमने निकाली 5/32। तो यहां मैं लिख दूंगा 5/32। तो नॉट ग्रेटर देन 2.5 की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए अगर ग्रेटर देन की 5/32 है? तो 1 में से माइनस कर देंगे। हाँ, 27/। 27/32, और तीसरी भी 27/32। लेकिन एक काम और करेंगे बिलाल, समथिंग दैट यू स्टडीड इन एएस।
सर 3 factorial upon 2 factorial. यस, 3 factorial upon 2 factorial. अगले केस पे आ जाए. अच्छा, अगर बच्चा इसमें कुछ भी ना कर पाए ना, तो ग्रेटर देन 2.5 का मतलब वो कम से कम ये आंसर तो निकालेगा. तो 1 से 2 मार्क्स तो उसको इसी के मिल जाएंगे आउट ऑफ 4. बाकी हो सकता है वो लूज कर जाए, क्योंकि डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है थोड़ा सा. ओके, पहला भी ग्रेटर देन 2.5, दूसरा भी ग्रेटर देन 2.5, तो मैंने स्क्वायर कर दिया 2 बार मल्टीप्लाई करने के बजाय. और तीसरा 27/32 इनटू, ये भी हो जाएगा 3 factorial upon 2 factorial. ओके, आई फॉरगॉट टू आस्क यू द आंसर. पहली कंडीशन का आंसर क्या आ रहा है? कैलकुलेट करो. सर आ रहा है 0.3337. 0.3337. Okay, now the second condition. सर 0.061798. 0.061798. अब तीसरी कंडीशन पे आ जाते हैं. 5/32 का क्यूब, इसको फैक्टोरियल करने की जरूरत नहीं है. अगर फैक्टोरियल करेंगी भी तो मल्टीप्लाई बाय 3 factorial upon 3 factorial करेंगे. सर 3.8815 multiplied by 10 to the power of -3 standard. ठीक है. अब हम क्या करेंगे तीनों आंसर्स को? ऐड कर देंगे. यस, ऐड कर दीजिए. सर it's 815, not 885, it's 815. 3.815. हाँ. ओके ओके. Add all the three probabilities. जीरो पॉइंट 3993, तो मतलब 0.4 ही हो गया. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना होता है ना बिलाल आज. अच्छा हाँ हाँ. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो 0.399 लिखेंगे. ठीक है ठीक. And does this answer match? It matches with the answer, right? जी जी. Okay. और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम? What about question number 6? ये भी तो थोड़ा सा मुश्किल है. Let's see this question. A random variable x has probability density function f. The graph of f of x is a straight line segment parallel to the x-axis. Parallel to the x-axis का मतलब कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल. Horizontal line. From x equals to 0 to x is equals to a. तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, a horizontal line
from x equals to 0 to x is equals to a. State in terms of a the median of x. इसकी मिड वैल्यू कहाँ होनी चाहिए? 1/2a. यस, a का आधा a अपॉन 2. So median is equals to a upon 2. ओके, ये पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है. 1 होती है. ओके, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 3 अपॉन 4a. 3 अपॉन 4 का मतलब क्या होता है? 0.75. जी. ये 0.5a है. 0.75a यहां पर होगा. वो ग्रेटर देन ये वाली प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं. तो लिमिट्स a से लेके 3/4. नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हैं. 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट हाँ बता हाँ, सकते 0.25. हैं. ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल 1 होती है. 0.25. 0.25 ये आधे की भी आधी है. वेरी गुड, 0.25. और अब मुझे निकालना है वेरिएंस. 5 मार्क्स का है ये. वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x स्क्वायर f ऑफ x dx माइनस मीन का स्क्वायर. मीन तो मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूं. इसका एवरेज कितना है? व्हाट इज द मीन? a/2. a upon 2. मीडियन भी a upon 2, मीन भी a upon 2. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? कि मुझे क्या नहीं पता? आई डोंट नो व्हाट f of x इज. मुझे इक्वेशन नहीं पता. जी. तो वो लाइंस जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, अगर ये 2 से पास कर रही होती y एक्सिस को, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती? y is equals to 2. y is equals to 2. बट प्रॉब्लम ही ये है कि मुझे यही नहीं पता कि ये पास कहां से कर रही है. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, कीपिंग इन माइंड कि इसका टोटल एरिया 1 के बराबर होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है. टोटल एरिया इज 1, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1. लेट्स कंसीडर, टेक दिस एज y. इस वैल्यू को y सपोज कर लेते हैं. टोटल एरिया 1 के बराबर होता है. दिस इज अ रेक्टेंगल. आप निकालें ना रेक्टेंगल का एरिया. लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करें. लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना बनेगा? सर a multiply by y. ए वाई. और ए वाई को मैं किससे इक्वेट करूंगा? 1 से. 1 से, क्योंकि टोटल एरिया इज एक्चुअली टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि 1 के बराबर है. तो यहां से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन ए. अच्छा. तो ये वैल्यू एक्चुअली 1 अपॉन ए है. दिस वैल्यू इज 1 अपॉन ए. तो मेन काम इसमें यही निकालना था. ये मिल गया आपको, आपका क्वेश्चन हो गया. इंटीग्रल की लिमिट्स कहां से कहां तक लेंगे? आपका ग्राफ, आपकी डोमेन कहां से कहां तक है अकॉर्डिंग टू दिस जीरो क्वेश्चन? जीरो टेल a. 0 से लेके ए तक. एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 1/a. 1 अपॉन ए.
माइनस मीन इज ए अपॉन टू स्क्वायर। वन अपॉन ए को आप इंटीग्रल के बाहर निकालें और एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट कर दीजिए। मीन का स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4। नाउ आई विल वेट फॉर यू बिलाल टू कंप्लीट दिस सॉल्यूशन एंड कंफर्म के वेरिएंस इतना ही आ रहा है जितना उसने लिखा है। जी सर, यही है। ए स्क्वायर अपॉन 12 ही आ रहा है। जी जी। So the only problem in this question was to identify कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, और वो ऐसे हमने आइडेंटिफाई की एरिया का फॉर्मूला लगा के। नेक्स्ट पार्ट वो भी थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं यहाँ पे दोबारा से कर्व बना रहा हूँ ताकि मुझे बार बार ऊपर स्क्रॉल ना करना पड़े। Given that probability of x is less than b is equals to p और b 0 और हाफ a के बीच में कहीं है, दिस इज हाफ a। मुझे बताइए b कहां होना चाहिए, वेयर शुड आई मार्क पॉइंट b ऑन द एक्स एक्सिस। 0 between a upon 2 and 0। और वो बिटवीन a अपॉन 2 एंड 0 कहीं भी हो सकता है, बिल्कुल मिड में मैं मार्क नहीं कर सकता, इट कुड बी एनीवेयर, सो आई एम मार्किंग इट ओवर हियर। यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी मुझे कितनी दी हुई है, p के बराबर। यही बोला है उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन b इज इक्वल टू p। फिर वो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझसे मांग रहा है। नाउ दिस इज सो कंफ्यूजिंग। वो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझसे मांग रहा है, तो ये मैं एक्स एक्सिस पे कहां मार्क करूं? ये तो तभी मेरे लिए थोड़ा सा आसान होगा जब मैं खुद से अज्यूम करूं कि भाई ए जो है वो फॉर एग्जांपल 10 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 5। और बी की भी कोई वैल्यू मैं सपोज कर लूं, वो मुझसे मांग रहा है 1/3 बी से लेकर 1/3 बी का मतलब है बी का भी 1/3। तो फिर शायद मैंने बी बहुत ज्यादा ही पीछे मार्क कर लिया, क्योंकि अब मैं 1/3 बी का कहाँ मार्क करूं? वो तो और भी, तो मैं थोड़ा आगे मार्क कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, ऑल्दो मुझे पता नहीं है बी कहाँ होना चाहिए, तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया। ये सारी प्रोबेबिलिटी उसने बोला है पी के बराबर है, लेकिन वो मुझसे बोल रहे कहां से निकालना स्टार्ट करो, 1/3 बी से निकालना स्टार्ट करो। अब 1/3 बी यहां होगा, बी का भी 1/3, 1/3 बी। अगर ये पूरी प्रोबेबिलिटी पी के बराबर है बिलाल, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए?
1 माइनस पी, नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, ये जो पी अपॉन थ्री, पी अपॉन थ्री। यस यस, ये पूरा बीच की प्रोबेबिलिटी पी है, तो ये पी का 1/3 है। दिस प्रोबेबिलिटी इज पी अपॉन 3। अच्छा, दोबारा से क्वेश्चन पर आते हैं। हमें यहां से लेकर कहां तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए? ए माइनस 1/3 बी, ए माइनस दिस, इस पूरी प्रोबेबिलिटी में से ये माइनस करेंगे इतना हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल ये 20 है और ये है फॉर एग्जाम्पल 2, तो कहां तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे? 20 - 2 यानी कि 18। वो कहां आना चाहिए? 20 - 2 18। 20 के करीब। यस, यहाँ पे। और बिलाल ये प्रोबेबिलिटी भी कितनी होनी चाहिए? जिस पे मैंने एरो बनाया है, ये कितनी होनी चाहिए? ये भी 130 अपॉन थ्री हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। आपको यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, आप कैसे निकालेंगे? सर इन टर्म्स ऑफ पी है ना, तो फिर 1 माइनस पी अपॉन थ्री प्लस पी अपॉन थ्री। पूरे वन में से ये और ये आप कह रहे हैं माइनस कर देंगे। एक्सीलेंट आंसर, बिल्कुल सही। 1 - p/3 प्लस p/3। इतना कंफ्यूज करके दिया उन्होंने, ये देखो कितना कंफ्यूज करके दिया है। बच्चा बेचारा पेपर में ऑलरेडी इतना पैनिक कर रहा होता है, वो कैसे यहां तक पहुंचेगा? तो ये कितना हो जाएगा? 2p/3। -2p/3। लेट्स सी दी आंसर। हाँ यही है, 1 - 2p/3। फिलहाल आपने फिर कौन कौन से क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए या आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए? क्योंकि मैं करवा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि आपने नहीं किया था। हाउ वुड आई नो? सर मैंने जो मुझे पार्ट्स नहीं आ रहे थे, मैंने क्वेश्चन सारे किए थे। जो मुझे पार्ट समझ नहीं आ रहे थे, जैसे ये वाला मुझसे नहीं हुआ था, और एक जो शुरू में जो विदाउट अ कैलकुलेशन मीन वाला था, वो नहीं हुआ था। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ था? चेक कर लो। एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वर अनएबल टू सॉल्व? ये बाकी सारे तो मेरे नहीं ख्याल से इतने मुश्किल सर थे, लेकिन एक फिर भी। सवाल था कि वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? एफ, हाँ ये एक और इसमें पूछा गया था ओके, टेंस। हाँ verify that f is a probability density function of whatever the values of a। कैसे वेरीफाई करेंगे? हम इंटीग्रेट कर देंगे पूरी लिमिट्स के लिए, और पूरी लिमिट्स कहां से लेके कहां तक है? 0 से लेके a तक। आपका आंसर खुद ही वेरीफाई हो जाएगा। इसको 0 से a तक इंटीग्रेट कर दीजिए। लेट्स ब्रिंग द कांस्टेंट आउटसाइड। 0 से a तक इंटीग्रेट करने पर प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए बिलाल? सर 1 से इक्वेट कर देंगे ना। 1 नहीं, 1 से इक्वेट कर दो, या फिर खुद ही सॉल्व कर लो, आंसर खुद ही 1 आ जाएगा। इसी का आंसर 1 आ जाएगा। x की इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए? एक्स स्क्वायर अपॉन। x² / 2। आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके देखिए, प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आ रही है कि नहीं? यस सर।
तो ये वेरीफाई हो गया। और इसके अलावा कोई? नहीं सर। ओके, तो मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ एज होमवर्क। ऐसे क्वेश्चंस जो आप कर पाए, मैं मुश्किल वाले नहीं दूंगा, मुश्किल वाले हम क्लास में ही करेंगे। फिर भी अगर इनमें से कोई नहीं हो पाता तो कल डिस्कस कर लेंगे। वी हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक टुमारो। क्वेश्चन नंबर 5। ये तो मुश्किल है, ये भी मुश्किल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। चलो बस यही दो क्वेश्चंस मार्क कर लो। कल इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।